ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो है वो कॉन्वेक्स सेट का जो है वो थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन देखा था और इसमें हम देख रहे हैं कि थोड़ा इसका ग्राफिकली देखते हैं कि कॉन्वेक्स सेट बेसिकली हमारे पास होता क्या है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन में जो है वो ये कहा जा रहा है कि अ सेट ऑफ पॉइंट्स एस इन द एम डायमेंशनल प्लेन इज अ कॉन्वेक्स सेट इफ line segment joining any pair of point in S is wholly contained in S। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एम डायमेंशनल प्लेन है, एम डायमेंशनल प्लेन कोई भी शेप हो सकती है, कोई भी फिगर हो सकती है, कोई भी डायग्रामेटिक एरिया या रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, कोई भी हमारे पास फील्ड हो सकती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल आपको जो है वो नज़र आ रहा है, वो एम डायमेंशनल प्लेन है। ठीक है, इसमें जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो कॉन्वेक्स सेट उस सूरत में हो सकेंगे। लेट सपोज इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पेयर ऑफ पॉइंट, कोई भी पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं। आपको पता है कि लाइन सेगमेंट जो है वो दो पॉइंट्स के पेयर से जो है वो फॉर्म होती है। यहाँ पर हम आप देख सकते हैं ए बी जो है वो आपको लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है, यानी ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और बी जो है वो एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो एक लाइन सेगमेंट ए बी कहलाएगी। तो एनी पेयर ऑफ पॉइंट दैट ज्वाइन एनी लाइन एंड फॉर्मिंग अ लाइन सेगमेंट, वो अगर कंप्लीटली जो है उस एरिया में या उस फिगर या उस शेप के अंदर लाई कर रही है तो वो कॉन्वेक्स सेट है। यानी कि वो कंप्लीटली उस एरिया के अंदर होनी चाहिए, ना एजेस यानी किनारों पे होनी चाहिए, ना उससे बाहर निकलनी चाहिए। अगर ये ए और बी जो है वो बाहर निकल जाएंगे या एजेस पे आ जाएंगे बिल्कुल सर्कल के, ट्राइंगल के या रेक्टेंगल के, तो दैट विल नॉट बी काउंट एज अ कॉन्वेक्स सेट। तो हमारे पास फिगर ए बी सी तीनों ही जो है वो रिप्रेजेंटेशन है इस सिनेरियो में कि चूँकि लाइन सेगमेंट कंप्लीटली एम डायमेंशनल प्लेन एस के अंदर लाई कर रही है, तो ये कॉन्वेक्स सेट है। फिगर डी और ई में आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर ये जो आपके पास पॉइंट है पी और क्यू। ठीक है, पी और क्यू अगर आप देखें, ये थोड़ा सा जो है आपका बाहर की तरफ जा रहा है, थोड़ा खाली का एरिया है ये इतना। तो ये कम्प्लीटली जो है इस ए बी सी डी के जो प्लेन है उसके अंदर कम्प्लीटली लाइन ए बी सी डी ई की जो भी ये एक एम डायमेंशनल प्लेन इसके अंदर कम्प्लीटली लाई नहीं कर रहा है। इसी तरीके से ए और बी जो है वो आपके पास बिल्कुल बाहर की तरफ जा रहे हैं और क्यू और एफ जो है बिल्कुल एजिस तक हैं। तो फिगर डी और ई जो है वो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास नहीं है कॉन्वेक्स सेट की। तो इसका मतलब है कि फिगर डी और ई में जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है वो कॉन्वेक्स सेट को प्रूफ नहीं कर रही। ठीक है, अब हम एक छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। हमें ये जो है वो प्रूफ करना है कि शो दैट द सेट एक्स कॉमा वाई 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 इज अ कॉन्वेक्स सेट। ये हमारे पास कॉन्वेक्स सेट है। ये इसको हमें जो है वो प्रूफ करना है, इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहले हमें इसका जो है वो ग्राफिकल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। एक दफ़ा हमें x की वैल्यू जीरो पुट करनी है और एक दफ़ा y की वैल्यू जो है जीरो पुट करके हमें जो है वो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम जब x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, x जब जीरो हो जाएगा और 2 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास y की वैल्यू क्या बचेगी 5। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि जब हमारे पास x जीरो था तो y की वैल्यू में क्या ऑब्टेन हुई 5। ठीक है, इन द सेम मैनर वी इफ वी प्लेस y इज इक्वल टू जीरो, अगर हम y को जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास 2x लेस देन इक्वल टू 5 बचेगा और 2 चूँकि x से जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जो है वो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 2 के बाद जो है हमारे पास y की x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5 आ जाएगी। यानी जब हमने y को जीरो पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास 2.5 आ गई। इसको आप ग्राफिकली देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो है वो प्लॉट किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास जब x वर्टिकली जो है वो हमने जो है पॉइंट्स रख लिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x जब हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है, और y हमारे पास 5 है वर्टिकली, तो यहाँ पर ये कहीं पॉइंट बन रहा है तो इसको हमने एक मार्क कर लिया। और जब हमारे पास y ज़ीरो है, यानी ये वर्टिकल प्लेन में y हमारे पास ज़ीरो है और x हमारे पास 2.5 है, यानी 2 और 3 के कहीं ये दरमियान ये पॉइंट होगा, तो यहाँ हमने इसको मार्क कर दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, एक ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास एक पूरा राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो फॉर्म हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये पूरी एक एम डायमेंशनल प्लेन है, यानी इसको हमने कह दिया ओ, इसको कह दिया ए और इसको कह दिया बी। ओ ए बी इज इक्वल टू एस, इसका मतलब है एस यानी ओ ए बी जो है ये प्लेन जो है पूरी वो एम डायमेंशनल प्लेन एस के बराबर है। अब हमारी अजम्पशन ये है, हमने जैसे कि कहा है कि जितने भी पॉइंट्स हैं और एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स that form any line segment and that is completely or wholly lie in S is called is a convex set। तो यहाँ हमने अज्यूम किया है, हमने ये जो है यहाँ पे सपोज किया है कि P और Q हमारे पास लेट सपोज कोई लाइन सेगमेंट है, रेंडमली हमने इसको जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है और ये जो है वो कम्प्लीटली हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर अगर लाई करेगी तो ये कॉन्वेक्स सेट है। ठीक है, तो हमने पहले पॉइंट को x1 y1 का नाम दे दिया और इसको हमने x2 y2 का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास ग्राफिकल सोल्यूशन है। ठीक है,
अब आगे जब हम मूव करेंगे तो हमें जो है वो 2 पॉइंट्स की फॉर्म में इसको लेकर आना है, क्योंकि हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, x1 y1 है और x2 y2 है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, इसको एक दफ़ा हम x1 y1 की फॉर्म में लिखेंगे और एक दफ़ा x2 y2 की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर यही किया कि टेक एनी 2 पॉइंट्स पी x1 y1 एंड q x2 y2 लाइज इन एस, ठीक है। और हमने कह दिया कि x और y दोनों हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हैं, तो हमारे पास ये हमने इन इक्वेशंस को x1 y1 और x2 y2 की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये इंटर सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग की मैथ्स में जो है ये सब स्टूडेंट्स जो हैं वो फार्मूला पढ़ के आ रहे होंगे। ये वही फार्मूला है आपके पास, 2 लाइन फार्मूला जिसको हम कहते हैं, और इसको स्ट्रेट लाइन फार्मूला भी कहा जाता है, यानी x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, ठीक है। और हमने इसको अज्यूम कर लिया कि ये लैम्डा के बराबर है इस सिनेरियो में, ठीक है। तो ये हम हमेशा जितने भी हमारे पास कॉन्वेक्स सेट के प्रूफ के क्वेश्चंस होंगे, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशंस दी हुई होंगी, उसके अंदर हम ये लाजमी लेंगे, ठीक है। अब हम ये क्या करेंगे कि x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन को सपोज कर लेंगे कि ये लैम्डा के बराबर है, ठीक है, लैम्डा के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जब हमने देखा कि x माइनस एक्स वन जो है वो एक्स टू माइनस एक्स वन यहाँ पर जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो राइट हैंड साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने यहाँ लैम्डा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि लैम्डा को x2 से मल्टीप्लाई किया माइनस लैम्डा को x1 से मल्टीप्लाई किया, और ये x1 यहाँ माइनस में था तो यहाँ आकर प्लस में हो गया, यानी ये x की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक एक्सप्रेशन बन गई। तो हमने हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, आखिर में सिंप्लीफाई होकर 1 माइनस लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2, सिंपली ये हमने सिर्फ इस वाले पार्ट से जो है वो सॉल्व किया है, ठीक है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब से यही प्रोसीजर हमें जो है वो रिपीट करना है y के लिए, यानी y माइनस वाई वन डिवाइड बाई वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू लैम्डा। तो वाई टू माइनस वाई वन यहाँ डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में, तो राइट हैंड साइड पर यहाँ कर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जिस तरह हमने x के लिए किया था उसी तरीके से हम y के लिए करेंगे, यानी कि y लैम्डा वाई टू माइनस लैम्डा वाई वन, और ये वाई वन यहाँ माइनस में है तो राइट हैंड साइड पर यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमने जो है वो इसको लिख लिया। तो इस तरह हमारे पास x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो ऑब्टेन हो गई, और ये हर क्वेश्चंस में जो प्रूफ के क्वेश्चन होंगे उसमें इनिशियली सेम रहेंगी। अब हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हम क्वेश्चन में जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे सिर्फ, यानी 2x प्लस वाई को कंसीडर करेंगे, यानी जो x की वैल्यू है उसको हम x में, और y की वैल्यू जो भी हमने निकाली है वो उसको हम y में पुट करेंगे। तो हमने कुछ भी नहीं किया कि 2 उसके बाद x की जो वैल्यू थी यानी 1 माइनस लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2 उसको हमने जो है वो यहाँ पुट कर दिया है, और जबकि y की वैल्यू में हमने 1 माइनस जो कि आपको सामने नज़र आ रही है ये, उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। और कुछ भी नहीं किया है, आगे चल के हमने जो है वो अंदर जो ब्रैकेट में चीज़ें उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया है, और 2 को सिर्फ x वाली चीज़ों से जो है मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास इस स्टेज पे ये जो एक्सप्रेशन आ गई, यानी 2x 1 माइनस 2 लैम्डा x1 प्लस 2 लैम्डा x2 प्लस y1 माइनस लैम्डा y1 प्लस लैम्डा y2, ठीक है। हमें जो है अब इस एक्सप्रेशन से जो है वो चीज़ों को किस फॉर्म में लेकर आना है, 2x प्लस वाई की फॉर्म में लेकर आना है, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि ये लेस दैन इक्वल टू 5 है या नहीं। तो इसलिए हमें 2x प्लस वाई की फॉर्म में लेकर आना है, एक दफ़ा x1 y1 के साथ और एक दफ़ा x2 y2 के साथ, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ से हमने 2x1 उठाया और यहाँ से हमने y1 उठाया, और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया 2x1 प्लस y1। सिमिलरली हमने क्या किया, यहाँ से लैम्डा कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास बचा 2x2 प्लस y2, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर माइनस लैम्डा कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास जो है वो क्या बचा, 2x1 प्लस y1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 2x1 y1 इस स्टेप में जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, तो हमने इसको जो है वो कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास यहाँ इस स्टेज पे सिंप्लीफाई हो गया मजीद एक स्टेप, यानी 2x1 प्लस y1 1 माइनस लैम्डा प्लस ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज़ यहाँ पर आ गई, दैट इज़ प्लस लैम्डा 2x2 प्लस y2, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि अब आपके पास ये देख सकते हैं 2x1 प्लस वाई वन और 2x2 प्लस वाई टू की फॉर्म में जो है वो आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है इस स्टेप तक। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है कि अगर ये 2x1 प्लस वाई वन ये भी लेस दैन इक्वल टू 5 है और 2x2 प्लस वाई टू लेस दैन इक्वल टू ये भी 5 है, तो जहाँ जहाँ 2x1 प्लस वाई वन है वहाँ पर आप 5 रख देंगे, इसी तरह जहाँ 2x2 प्लस वाई टू है वहाँ भी आप क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। तो हमने ये किया कि जहाँ हमारे पास 2x1 y1 था वहाँ हमने 5 पुट कर दिया, और जहाँ हमारे पास
2x2 प्लस y2 था, वहाँ पर हमने 5 पुट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया 5 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा 5, इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 5 माइनस 5 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा। तो ये -5 लैम्डा और ये +5 लैम्डा अगर आप देखें तो आपके जो हैं ये क्या हो गए, ये कट हो गए, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ लेस दैन इक्वल टू 5। हेंस ये आपके पास प्रूफ हो गया कि 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कॉन्वेक्स सेट की थोड़ी सी डेफिनेशन थी और एक प्रूफ था, ठीक है, जिसको हमने सिंपली जो है वो 2 पॉइंट फार्मूले से या स्ट्रेट लाइन फार्मूले से हमने जो है सॉल्व किया। हमारे पास आगे और भी थोड़े से प्रूफ हैं, उसको भी हम आगे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे।